प्यारे सज्जनों, आज हम श्रवण शाह जी के सत्संग के वचन वाणी कबीर साहब की क्रोध का अंग की चर्चा करते हैं। यह है जग कोठी काठ की, चहु दिशी लागी आग, भीतर रहे सो जरी गए, साध ऊपरे भाग। यह वाणी कबीर साहब की है, जिन्होंने अपने जमाने में कई प्रकार के नैतिक विषय लिए, जिनमें से इस शब्द में क्रोध के नतीजे बताते हुए लोगों को इससे बचने का उपदेश दिया है। कहते हैं, जिस तरह कोई लकड़ी का मकान हो, जैसे कि पहाड़ों पर आमतौर पर हुआ करते हैं, फर्श, दीवारें और छतें सब कुछ लकड़ी की होती हैं। कहते हैं, ऐसे मकानों में जो आदमी आग लगाकर सो जाए तो उसके बचने की क्या संभावना हो सकती है। इस दुनिया में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का बड़ा जोर है। ये 5 अग्नियां हैं जो सारे संसार के हृदय में भड़क रही हैं। जिन्होंने इनको वश में कर लिया, वे इनकी जलन से बच गए, नहीं तो किसी को गाली निकाली, उसने लाठी मारी, वह वहीं मर गया। इस तरह के सैकड़ों मामले हैं जो हर रोज होते रहते हैं। अगर विचार करो तो बात कुछ भी नहीं है। अगर किसी दुकानदार से लड़े, उसने छुरा मारा, मर गए, यह क्रोध ही तो है। क्रोध का नतीजा बहुत बुरा होता है। क्रोध अगिन घर घर पड़ी, जरे सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो, तिनके निकट उबार। अब कहते हैं कि हर एक के हृदय में क्रोध की आग जलती है। सारा संसार जल रहा है, जरा क्रोध आ गया, मुल्कों के मुल्क नष्ट हो गए। यह अब जर्मनी में दुनिया की पहली लड़ाई के समय क्या हाल है। जहरीली गैसें छोड़ते हैं, बम चलाए जाते हैं। यह क्रोध का ही तो नतीजा है। कहते हैं, शांति तो केवल भक्त हैं जो क्रोध की आग से बचते हैं। जब कोई क्रोध करे, आदमी को चाहिए कि शांत रहे। तब जो क्रोध की आग है, कुछ न कुछ कम हो जाती है। एबटाबाद में एक भाई ने अपने सगे भाई को मारकर उसका चमड़ा उतारकर उसकी चारपाई बुनी। वह उसके ऊपर बैठकर रोटी खाता था, फिर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। कोटि कर्म लागे रहें, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जब आदमी में अहंकार और क्रोध आता है, फिर उसे कोई नेक काम नहीं सूझता। वह चोरी, दुराचार या अन्य कोई नीच काम करता है। इस क्रोध से कोई बिरला ही बचता है। क्रोध और अहंकार में सब किया कराया नष्ट हो जाता है। जगत माही धोखा घना, अहं क्रोध और काल, पार पहुंचा मारिए ऐसा जम का जाल। कहते हैं, जब तक आदमी मालिक की दरगाह में ना पहुंच जाए, तब तक दुनिया में इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब मन रूपी पीर इसे अपना मुरीद बना ले। अगर जरा भी क्रोध आ गया तो गिर गए।
बड़े बड़े ऋषि मुनियों को क्रोध ने गिरा दिया। यह बड़ा जबरदस्त है। क्रोध आदमियों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी होता है, खासकर ऊंटों में और सांडों में। एक दफा का जिक्र है, एक ऊंट को मालिक ने मारा। दूसरे दिन वह किसी जगह निश्चिंत बैठा हुआ था। ऊंट ने उसके ऊपर चढ़कर नीचे दबा दिया और सिर मार मार कर उसकी जान निकाल दी। इसी तरह सांड में भी बड़ा क्रोध है। इनके द्वारा कई खून आए दिन होते हैं। बिल्ले का एक सत्संगी था जिसे पता था कि मेरी जान अपने पाले हुए सांड द्वारा निकलेगी। एक दिन वह सांड को तालाब में पानी पिलाने ले गया। रास्ते में उसने सांड को छड़ी से मारा, अपने हाथों से उसे नहलाया, धुलाया, पानी पिलाया। जब घर को चला, सांड ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और सींग मार मार कर उसकी आंतें निकाल दी। सांपों में भी क्रोध है। एक आदमी सांप को मारने लगा। उस वक्त तो वह बच गया। मौका पाकर सांप ने उसे डस लिया और वह आदमी मर गया। सो इसी तरह से कई वृतांत हैं। दसों दिशा से क्रोध की उठी अपर बल आगी, शीतल संगति साधकी तहां उबरिए भागी। किसी कामिल फकीर की सोहबत चाहिए, किसी पूरे गुरु की संगति चाहिए, वे ही इस क्रोध से बचा सकते हैं। शब्द की कमाई करने वाले क्रोध को बर्दाश्त करते हैं, आम आदमी सहन नहीं कर सकते। जब गुरु अमरदास जी गद्दी पर बैठे तो गुरु अंगद देव जी के लड़के ने आकर लात मारी कि मेरे बाप की गद्दी पर तू क्यों बैठा है। इस पर गुरु अमरदास जी नम्रता के साथ गद्दी से उतर गए और गुरु अंगद देव जी के लड़के की टांग दबाने लगे और कहने लगे, मैं बूढ़ा हूं और मेरी हड्डियां निकली हुई हैं, कहीं आपको कोई चोट न आ गई हो। सो संतों में क्रोध नहीं होता। गारी अंगारा क्रोध छल निंदा धुआं होय, इन तीनों को परिहारे सात भावे सोए। कहते हैं जो गाली गलौज है वह तो है आग की चिंगारी, और क्रोध है वह है जंगल जो हर समय तैयार है कि चिंगारी पड़े और आग भड़क उठे। 10 उधर से आए, 10 इधर से आए। एक ने गाली दी, दूसरे ने डंडा उठा लिया, खूब लड़ाई हुई। बाद में चाहे लोगों ने छुड़ा लिया, लेकिन धुआं तो फिर भी रह गया। एक ने उसकी बात कही, दूसरे ने चुगली की। इस तरह निंदा का धुआं सुलगता ही रहा। कबीर साहब कहते हैं कि साध वह है जो इन तीनों से बचा रहे। कुबदी कमानी चढ़ी रही, कुटिल बचन का तीर, भरी भरी मारे कान में साले शकल शरीर। अब तीर और कमान का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कुबुदी कमान है और कड़वे वचन उसके तीर हैं। जब गुस्सा आया तो ये तीर सीधे कान में लगे। उसके द्वारा न सिर्फ कलेजा ही जला बल्कि उससे सारे शरीर को सुलगा सुलगा कर जला दिया। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन चार, साध वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कहते हैं कड़वे वचन सबसे बुरे हैं।
इनके कारण सैकड़ों लड़ाइयां हुई, झगड़े हुए। कोई बिरला गुरुमुख ही ऐसे कड़वे वचन सुनकर सहन कर सकता है। एक और जब जगह है, कबीर साहब कहते हैं, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा न जाए। कोई समझदार इंसान ही कटु वचन सहता है, नहीं तो हमारे जैसे मनमुख तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके विपरीत साधु या गुरुमुख के वचन जल के समान शीतल होते हैं, जब भी बरसेंगे अमृत के समान ठंडक ही पहुंचाएंगे। निंदक ते कुकर भला हट करी मांडे ग्रारी, कुकर ते क्रोधी बुरा गुरु ही दिवावे गारी। कहते हैं कि निंदक सबसे बुरा है, उससे तो कुत्ता अच्छा होता है जो भौंकता है और दूर होकर रोटी मांगता है। इसी तरह कुत्ते से क्रोधी बुरा है। जब किसी के साथ क्रोध किया तो अगले ने कहा, ठहर तेरी ऐसी की तैसी। यहां तक कि उसके स्वामी गोसाई गुरु को भी बुरा भला कह जाता है। जितना हृदय कठोर कमजोर होता है, उतना ही क्रोध ज्यादा आता है। और तुम्हें पुरुषों से ज्यादा क्रोध होता है, क्योंकि उनका हृदय आदमियों से ज्यादा कमजोर होता है। बहुत बार देखा गया है कि वे छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ती हैं। सो भाव यह है कि क्रोध से बचना चाहिए। जब क्रोध होगा तो इससे नुकसान ही होगा, बल्कि भजन में यह एक बड़ी रुकावट है। यह तवज्जो है को इकट्ठा होने ही नहीं देता। क्रोध में ख्याल फैलता है, हमें ख्याल को इकट्ठा करना है। इसलिए क्रोध भजन का दुश्मन है। दान धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।